जोवियल मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसा है? जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, वो प्रेजेंट में, ये पास्ट में, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, किसी समय तक जारी रहा था, यानी कंटिन्यू रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है कि इसमें टाइम दिया हुआ रहता है और जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। समझ गए? उसे कहते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सिंस और फॉर जो होता है, दो एडवर्बियल यूज किए जाते हैं जो कि टाइम से पहले किए जाते हैं। ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। सिंस का यूज किसके साथ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जबकि फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से। अब आप पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को समझते हैं, एक बार फिर से बताती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो फिक्स टाइम होता है, निश्चित। जैसे घड़ी का टाइम हो गया 2 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, वट एवर सो ऑन। ठीक है। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, कोई भी डेट दे दी, कोई भी ईयर नेम दे दिया, तो वो फिक्स टाइम होता है। और अनफिक्स टाइम मतलब जहाँ फोर का यूज होता है वो कहाँ क्या होता है? जैसे कि 2 hours से, 2 days से, 4 days से, 5 weeks से, 3 months से, 2 years से, इस तरह से उसका टाइम को मेंशन नहीं किया हुआ होता है, तो वो अनफिक्स टाइम कहलाता है। उसके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हेड। हेल्पिंग वर्ब तो हेड है, लेकिन बीन होता है किसी काम के परफेक्शन के लिए, और V1 प्लस ING, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू था। समझ रहे हो ना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर, एंड देन टाइम। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज किया जाएगा। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे को देख करके आप ये मत देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट है। यस्टरडे मॉर्निंग दिया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। सिंस है ना, तो सिंस वैसे भी पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब नेगेटिव फॉर्म करोगे तो मैंने आपको बता रखा है, दो शब्दों से बनी हुई जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो दोनों के बीच में नोट लगा देते हैं। गॉट इट? अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब फिलअप्स करते हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। जब आपको सिर्फ एक सेंटेंस दिया रहता है ना, जैसे मैंने दे दिया ही डैश फॉर 2 hours, तो आप उसमें क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिल करोगे। इसमें तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और मान लो इसमें दो सेंटेंस दे दिए, जैसे व्हेन आई सा, तो व्हेन आई सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए आगे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। गॉट इट? ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। इसके एडवर्बियल्स है सिंस और फॉर। समझ रहे हैं ना आप? सिंस और फॉर। सेंटेंस को बिल्ड कीजिए, वर्क कीजिए, लर्न कीजिए। हाँ, अब हम पढ़ेंगे द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। कोई भी काम फ्यूचर में घटित होगा, कोई भी काम फ्यूचर में होगा, तो हम उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसकी हेल्प, जैसे हिंदी में सेंटेंसेस आप कैसे पहचानोगे? वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गे, गी, खाएगा, पिएगा, सोएगा। तो ये कोई काम होगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ है, तो हम इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल और विल होती है। सिंगुलर के, सॉरी, आई और वी के साथ हम, आई और वी प्रोनाउन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, है ना, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? विल का। ध्यान रखना है, आई और वी के साथ आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो वो जो मैं बोलती हूँ तो उसको आप अपने हिसाब से नोटबुक में नोट कर सकते हैं, है ना। आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है इसका, देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। समझ रहे हो ना? आई शेल राइट ए लेटर, वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, यू विल रीड ए बुक, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। समझ गए? इनके जो एडवर्बियल है वो नोट कीजिए। टुमारो, कमिंग प्लस टाइम, एनी फ्यूचर टाइम, कोई भी फ्यूचर टाइम जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट प्लस टाइम। ये जो वर्ड आएंगे, देखो फिर से सुनिए, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग टाइम, और कोई भी फ्यूचर टाइम जब हम बात कर रहे हैं उस समय से आगे का समय जब होगा तो वो फ्यूचर
का होगा, तो उसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये नीचे हमें ठीक है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया है। इसके कुछ सेंटेंसेस है, आपको बिल्ड करने हैं। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको अभी भी समझाया थोड़ी देर पहले कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब है इसकी, तो इसके बाद हम नोट का यूज़ कर देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसा ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। विल ही गिव यू सम पेन्स, शेल वी ईट मैंगोज, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। समझ रहे हो ना आप? तो इनको हम किस तरह से करते हैं, फिर भी आप इन रूल्स पे नज़र डालिए, ये रूल्स है। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।